लेडीज हमल बंद होने वाले ऑपरेशन के बाद अगर दोबारा प्रेगनेंसी चाहती हैं तो ये कैसे पॉसिबल है या नहीं, ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी क्योंकि अक्सर लेडीज़ ये बात पूछती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं और कुछ को तो पता ही नहीं होता कि ये कैसे होता है, क्या इसके बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है या नहीं होती। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, कुछ भी स्किप मत किया करें क्योंकि हर पॉइंट पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ हमारी वीडियो अपनी कम्युनिटी में शेयर किया करें कि आपके हवाले से किसी की मदद हो सके। बहुत सारी ख़वातीन किसी ना किसी से परेशान रहती हैं, कभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो कभी अपने छोटे नन्हे बच्चों से रिलेटेड। तो हमारी चैनल पर हर किस्म की वीडियो मौजूद है। अगर आप हमारी सब्सक्राइबर हैं तो दूसरों को भी हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे बंद करवाने वाला ऑपरेशन डॉक्टर उन लेडीज़ को रिकमेंड नहीं करते जिनके बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में बिलो 5 इयर्स बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी तरफ से ये सोच होती है कि मेरे 4 बच्चे हो गए हैं तो मुझे ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो जो लेडीज़ 30 इयर्स की हैं या इससे कम है और उनके 4 या 5 बच्चे हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि इसको दोबारा खोलने में भी बहुत परेशानी होती है डॉक्टर को भी और पेशेंट भी। लिहाजा इसलिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप ये ऑपरेशन मत करवाएं। और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप इस ऑपरेशन को करवाने से पहले सोच लें, क्योंकि इसकी रीओपनिंग बहुत डिफ़िकल्ट और पेनफुल होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे बंद हो चुके हैं और आपको दोबारा हमल की ख्वाहिश है तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको कैसे हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर फर्स्टली रिकमेंड करते हैं IVF। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। हम इस पे डिटेल से वीडियो बनाएंगे। बहुत से लोगों को, तकरीबन सबको ही इसके बारे में पता है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। मोस्टली डॉक्टर IVF की तरफ जाने का कहते हैं। IVF की तरफ जाना 60 to 70% फ़ायदा है। ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये टोटल हलाल तरीका है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये हलाल नहीं है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने खुद इसको हलाल कर आपको IVF की तरफ जाने का कहते हैं। तो अगर आप IVF की तरफ जाते हैं तो ऐसे लोगों में बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके 10-10, 12-12 साल औलाद नहीं होती। कि जिन लोगों ने बच्चे बंद करवाने का ऑपरेशन करवा लिया होता है, इनकी ऑलरेडी बॉडी बच्चे पैदा करने की यूज टू होती है। और अगर आप IVF नहीं करवाना चाहते देन डॉक्टर आपको एक ऑपरेट कहती है जिसको लिप्रोटमी कहते हैं। ये ऑपरेशन इलेक्ट्रोस्कोपिकली भी हो सकता है और उसके बगैर भी। इस ऑपरेशन सिंपली ट्यूब के दोनों सिरों को ढूंढा जाता है, उनको देन फ्रेश किया जाता है और आपस में टाई यानी कि बांध दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है। उनको टाई करने के बाद एक डाई लिया जाता है जिसे मेथालाइन ब्लू डाई कहते हैं। इस डाई को सर्वेक्स से गुजार के नाली के जरिए डाला जाता है और चेक किया जाता है कि आया ये बच्चा दानी के पास पहुंच रहा है या नहीं। अगर तो ये डाई ट्यूब से होता हुआ अंडेदानी तक पहुंच जाता है तो मतलब ये ऑपरेशन कामयाब हो गया है। लेकिन अगर रिपेयर करने के बाद डॉक्टर आपकी ट्यूब्स के सिरे जोड़ दें और डाई ना जाए तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस जस्ट 70 to 80% हैं। 30% केसेस में ऑपरेट के दौरान दूसरा सिरा ही ट्यूब का, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आते हैं क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग आते हैं जिनको ऑपरेट करवाए हुए 10-10, 20-20 साल हो चुके होते हैं तो उनकी ट्यूब का दूसरा सिरा ही नहीं मिलता। उसके बाद जब आपका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है उसके बाद भी कुछ लोगों के प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा नहीं होता कि इस ऑपरेशन के बाद आपके फ़ौरन से बच्चे होंगे, नहीं, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 साल भी लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमने खोली हैं वो जोड़ने के वक्त
आपस में कंबाइन हो जाती हैं और ट्यूब्स वापस बंद हो जाती हैं। कुछ पेशेंट में ये भी प्रॉब्लम बाद में देखने में आती है कि उनका जो हमल है, जो उनकी प्रेगनेंसी है, वो ट्यूब्स में हो गई है, ट्यूब्स में ठहर जाती है क्योंकि वो ट्यूब्स इतनी स्मूथ नहीं होती, उनको टांके लगे होते हैं। तो वहाँ से ट्रैवल करने के बाद यूट्रस में आने के बजाय जो आपका हमल है वो ट्यूब में ही रह जाता है। तो लिहाजा बच्चे बंद करवा दिए हैं तो आप IVF पे जाएं, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑपरेशन करवाएं। लेकिन मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी कि जब भी ऑपरेशन करवाएं एक अच्छे समझदार वेरीफाइड डॉक्टर से करवाएं। कभी भी किसी एक ही मशवरा दूंगी कि जब भी ऑपरेशन करवाएं एक अच्छे समझदार वेरीफाइड डॉक्टर से करवाएं। कभी भी किसी दाई और किसी और के पास मत जाएं। इसके अलावा आप इस ऑपरेशन के बाद एकदम से ना उम्मीद ना हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप 1 से 2 साल वेट करें, क्योंकि ट्यूब्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और ऑपरेशन के सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लाजमी उसको बनाएंगे। हमारे चैनल पर हर टाइप की वीडियो मौजूद है, चाहे वो पेरेंटिंग से रिलेटेड हो या फिर बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। दाई और किस बताया है तो मोस्टली